अमेरिका बार बार आगे बढ़ते आ रहा था। रूस भी उठा, कहा कि ससुरा तूने तोरा बताई तो यहाँ पे रूस ने तो परमाणु मिसाइल तक मार दिया। तो अमेरिका से भी एक जहाज उड़ा कहाँ हमला करने के लिए, रूस पर। तब तो जहाज क्रैश हो गया, मौसम खराब हुआ, उस ससुरा में परमाणु बम था और गिर गया अमेरिका में। उसके बाद आज तक एक को गोली नहीं चलाया। अमेरिका बार बार आगे बढ़ते आ रहा था। कभी वो तुर्की को नाटो में मिला लिया, तुर्की को किस में मिला, नाटो सैनिकों का एक ग्रुप है जो आपस में लड़ाई लड़ते हैं। तो कभी किसको मिला लिया, तुर्की को। यहाँ कोरिया को मिला लिया, यहाँ किसको मिला लिया, जापान को मिला लिया। यहाँ पर पाकिस्तान में यहाँ सैन्य अड्डा ले लिया, अमेरिका ने यहाँ क्या ले लिया, सैन्य अड्डा। यहाँ पे अफगानिस्तान में ले लिया। यहाँ पर इधर जर्मनी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, अमेरिका की है। आप ध्यान से देखिए तो किसको घेर रहा है ये, हाँ, रूस को घेर रहा है। रूस भी उठा, कहा कि ससुरा तूने तोरा बताई तो यहाँ पे हम। यहाँ एक देश है क्यूबा। कौन देश है, क्यूबा। क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो ने यहाँ बुलाया और ये रूस ने यहाँ सैन्य अड्डा लेके परमाणु बम लगा दिया, मिसाइल लगा दिया परमाणु बम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ले मार। अब यहाँ एक समय ऐसा आया था 1960 में क्यूबा संकट, कि दोनों देशों के बीच युद्ध होते होते बचा था। दोनों देशों ने युद्ध के लिए एकदम, रूस ने तो परमाणु मिसाइल तक मार दिया, लेकिन परमाणु मिसाइल मारने के लिए कम से कम 2 अधिकारियों का सहमति होना जरूरी है। रूस की पनडुब्बियां यहाँ थी, रूस की पनडुब्बियां यहाँ थी, और इस रूस की पनडुब्बी के जस्ट सामने आ गई थी अमेरिका की पनडुब्बी। तो यहाँ का जो कैप्टन था उसने आदेश दे दिया परमाणु हमला करने के लिए, लेकिन जो कमांडिंग इन चीफ सेकेंड कमांडर था उसने आदेश नहीं दिया, इसलिए हमला नहीं हुआ। वरना एक हमला यहाँ हुआ रहता यहाँ पर। तो अमेरिका से भी एक जहाज उड़ा कहाँ हमला करने के लिए, रूस पर। तब तो जहाज क्रैश हो गया, मौसम खराब हुआ, उस समय परमाणु बम था और गिर गया अमेरिका में। अब तो शेर ससुरी वाला कांड हो गया रहता। लेकिन किसी भी बड़े हथियार से पहले उसका डेटोनेटर लगाया जाता है। जब उसे रखा जाता है तो डेटोनेटर निकाल के रखा जाता है। हमला करने के टाइम उसका डेटोनेटर ऑन किया जाता है। उसका डेटोनेटर ऑन नहीं था, कई लेवल के उसमें ऑन सिस्टम किए जाते हैं, एक जगह से नहीं। ऐसा नहीं तो एक को डेटोनेटर लगाएंगे तो भड़केगा, उसकी कई लेवल की सिक्योरिटी होती है। तो लगभग जब ब्लास्ट हुआ था ना तो कई ठो डेटोनेटर ऑन हो गया था और वह 70% ऑन हो गया था। बस एक डेटोनेटर की कमी थी, बाकी का 30% पूरा कर देता। कहानी किस्मतों साथ देता है इसका। समझ में आएगी नहीं आ गया, ओकर अपने गिर गया बम। यहाँ पे बड़ी खतरनाक है परमाणु बम, इसको शरीफ मत समझिएगा। पता चला ले गए, मौसम खराब हुआ, वही का जहाज गिर गया। क्यूबा संकट समझ में आ गया। 1960 से 61 के दौरान इन दोनों देशों के बीच ऐसा लग रहा था कि सुबह में युद्ध होगा कि शाम में। एकदम भयानक स्थिति हो गई। इसी का फायदा उठाया चाइना ने। देखा कि पूरी दुनिया बिजी है, भारत पे आक्रमण कर दिया। अक्साई चीन ले गया 1962, तिब्बत ले गया 59। क्योंकि इन दौरान पूरी दुनिया किस में बिजी थी, क्यूबा। अमेरिका के ऊपर जब उसके सिधाने कोई परमाणु बम रख देगा तो दूसरे के युद्ध में जाएगा नहीं, दोनों के बीच में आपस। इसी दौरान इसने 2 जगह कब्जा कर लिया। उसके बाद आज तक एक को गोली नहीं चलाया, एक गोली नहीं चलाया। किसने, चाइना। इसलिए याद रखिएगा, जब पूरी दुनिया किसी विकट परिस्थिति में पड़ी रहेगी उसी समय चाइना आगे आता है। जब पूरी दुनिया कोरोना में थी तो चाइना गलवान घाटी में घुस गया। पूरी दुनिया में जब कोरोना फैला था अफगानिस्तान लोग कर रहे थे, 2021 में घुस गया ताइवान में। इसलिए जब भी कोई बड़ा दिक्कत आएगा तो चाइना क्या करता है, कब्जा कर लेता है, किसी ना किसी जगह को कब्जा करता है। चाइना की अगली रणनीति क्या है, चाइना वन चाइना पॉलिसी फॉलो करना चाहता है। मतलब ताइवान को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो चाइना का अंग है। इसलिए जब भी कोई बड़ा संकट आएगा, जैसे यूक्रेन आ गया तो यूक्रेन नॉर्मल हो गया, यहाँ पे कोई बड़ा संकट आएगा तो चाइना इधर क्या कर देगा, अपनी सेना भेज देगा। यही मौका रहेगा भारत को अक्साई चीन लेने का, क्योंकि इसके बीच में दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, तिब्बत का पठार। इसे पार करना बहुत बड़ा आफत है। इसलिए वो एक साथ 2 जगहों पर सेना डिप्लॉय नहीं कर सकते। और हम लोग को यहाँ पे 3 जगह से हमला करना चाहिए। यहाँ से एक ठो कश्मीर के एरिया से, अरुणाचल प्रदेश के एरिया से, और यहाँ पर चीन का सारा व्यापार इधर ही से जाता है, सारा व्यापार इधर ही से जाता है। यहाँ एरिया ब्लॉक कर देना चाहिए। जा सोच रहा तो नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सीपीईसी, अरे तरीका, यहाँ से जब हम युद्ध करेंगे तो ये ना सीपीईसी जा रहा है, खत्म कहानी हो गया। अब उसके साथ 2 ही रास्ते रहेंगे, या तो ताइवान से लड़े या तो भारत से। ताइवान से लड़ेगा तभी अमेरिका आएगा, भारत से लड़ेगा तभी अमेरिका आएगा। ताइवान से लड़ेगा तो रूस चाइना का साथ देगा, और अगर भारत से लड़ेगा तो रूस मना कर देगा, रूस मना कर देगा। अरे हम है ना, पुतिन कुछ नहीं करेगा। आगे बढ़े। अब सोचते हैं किसी दिन जाए, युद्ध खत्म हो तो रूस पुतिन से मुलाकात किया जाए कभी। बढ़िया आदमी है।
आगे बढ़ जाए। पुतिन भारत को कभी नहीं छोड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं क्या? भारत को छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए रूस को, वरना गाना गाना पड़ेगा, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुतिन रिंगटोन यही लगाया होगा। पुतिन को बंद कीजिएगा, रिंगटोन बजेगा, मुझे छोड़ के जो जाओगे बड़ी मार खाओगे। पछताने वाला काम थोड़ी करता है।